मेरी बात को आज बहुत ध्यान से सुनना। 29 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा की ये रात कोई साधारण रात नहीं है। ये एक ऐसी महारात्रि है जो वर्षों में एक बार आती है और इंसान की सोई हुई किस्मत को रातों रात जगाने का सामर्थ्य रखती है। मैं स्वयं आपसे ये बात कह रहा हूँ, पूरे अनुभव और शास्त्रों के गहरे रहस्य के आधार पर आपसे बोल रहा हूँ। अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी बनी हुई है, घर में आए दिन कलह क्लेश रहता है, बनते बनते काम ऐन मौके पे बिगड़ जाते हैं, या फिर किसी की ऐसी भयंकर नजर लगी है जिसने आपके पूरे परिवार की खुशियों को बांध कर रख दिया है, तो इस 29 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा के दिन लौंग और मिर्च का यह चमत्कारी प्रयोग हर हाल में कर लेना। आज मैं आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं उसमें आपको केवल 4 साबुत लौंग और सूखी लाल मिर्च या हरी मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी। ये तंत्र शास्त्र और वैदिक ज्योतिष का इतना अचूक और सिद्ध टोटका है कि इसे करने के बाद ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। आज इस पूरे विधान को बहुत ही गहराई से समझना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने इसमें जरा सी भी चूक कर दी या नियम में भूल की तो इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपको हर एक बारीक से बारीक नियम, समय, दिशा और विधि विस्तार से बताने जा रहा हूं। आषाढ़ पूर्णिमा और इस महा उपाय की अलौकिक शक्ति। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर 29 जुलाई को पड़ने वाली आषाढ़ पूर्णिमा इतनी शक्तिशाली क्यों है। आषाढ़ पूर्णिमा को हमारे शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा और महापूर्णिमा का दर्जा दिया गया है। इस दिन चंद्रदेव अपनी समस्त 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। चंद्रमा जल तत्व का कारक है, मन का कारक है और हमारे जीवन में धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की अलौकिक ऊर्जा बरसाती हैं। इस रात को अगर आपने सही विधि से दिव्य और तांत्रिक सामग्रियों का समन्वय कर लिया तो आपके जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मकता का नामो निशान मिट जाता है। अब बात करते हैं लौंग और मिर्च की। लौंग को तंत्र शास्त्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा अवशोषक माना गया है। लौंग का जो ऊपर का फूल होता है वो ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। ये साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान शिव की प्रिय वस्तु है। दूसरी ओर मिर्च, विशेषकर सूखी लाल मिर्च, अग्नि तत्व का प्रतीक है। मिर्च के अंदर वो तीक्ष्णता और ताप होता है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, तंत्र मंत्र का प्रभाव और राहु केतु के दुष्प्रभावों को क्षण भर में भस्म करने की ताकत रखता है। जब आप आषाढ़ पूर्णिमा की सिद्ध रात्रि में 4 लौंग और मिर्च का एक साथ प्रयोग करते हैं तो ये एक महाशक्तिशाली ऊर्जा चक्र का निर्माण करता है। ये चक्र आपके जीवन में आ रही हर रुकावट को जलाकर खाक कर देता है और धन समृद्धि के नए रास्ते खोल देता है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री और उसकी सही पहचान। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस उपाय में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बाजार से सामग्री लाते समय और घर पर उसकी तैयारी करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 4 साबुत लौंग फूल वाली। लौंग कहीं से भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो गोल फूल होता है वो पूरा होना चाहिए। अगर लौंग बिना फूल की होगी तो वो निष्प्राण मानी जाती है और उसका कोई फल नहीं मिलेगा। सूखी लाल मिर्च 3 या 7 की संख्या में मिर्च एकदम साबुत होनी चाहिए, उसमें कोई छेद ना हो, वो बीच से फटी ना हो और उसके पीछे की डंडी ब्रंत लगी होनी चाहिए। बिना डंडी वाली मिर्च का प्रयोग इस तंत्र क्रिया में नहीं किया जाता। शुद्ध सरसों का तेल या कपूर जलाने के लिए आपको शुद्ध कपूर, भीमसेनी कपूर हो तो सर्वश्रेष्ठ, या एक मिट्टी के दिए में थोड़ा सा सरसों का तेल चाहिए होगा। काले तिल या थोड़ा सा साबुत नमक, ये नकारात्मक ऊर्जा को बांधने के काम आता है। एक लाल या काला सूती कपड़ा जिस पर आप इस पूरी सामग्री को रखकर संकल्प लेंगे। उपाय करने का सटीक समय और दिशा ध्यान से सुनिए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इस प्रयोग को करने के 2 सबसे उत्तम मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त प्रदोष काल, संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो, लगभग शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे के बीच ये समय माता लक्ष्मी के घर में आगमन का समय होता है। दूसरा मुहूर्त निशीत काल, अर्धरात्रि, रात 11:30 बजे से लेकर रात 1 बजे के बीच का समय। इस समय तंत्र साधना, नकारात्मक ऊर्जा के निष्कासन और शत्रुओं के दमन के लिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। आपको किस दिशा में मुख करके बैठना है? यदि आप धन प्राप्ति, व्यापार, वृद्धि या नौकरी में तरक्की के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि आप नजर दोष, बीमारी, घर के क्लेश या शत्रु बाधा को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं
तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। 4 लौंग और मिर्च वाले इस महा उपाय की संपूर्ण विधि। अब मैं आपको कदम दर कदम पूरी विधि समझाने जा रहा हूं। एक भी कदम छोड़ना मत। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ठीक वैसे ही आपको इस 29 जुलाई की रात को करना है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शाम को या रात का उपाय करने से पहले स्वच्छ जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे कि इस पूजा या प्रयोग के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। यदि आप केवल शत्रुनाश के लिए कर रहे हैं तो काला पहन सकते हैं, अन्यथा लाल, पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान में या किसी एकांत और स्वच्छ स्थान पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। दूसरा चरण 4 लौंग की स्थापना और उनका अर्थ, चौकी पर रखे लाल कपड़े के ऊपर सबसे पहले 4 साबुत लौंग रखें। ये 4 लौंग आपके जीवन की 4 दिशाओं और 4 मुख्य स्तंभों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहली लौंग आपके धर्म और कर्म का प्रतीक है। दूसरी लौंग आपके अर्थ यानी धन और संपत्ति का प्रतीक है। तीसरी लौंग आपके काम यानी आपकी इच्छाओं, मनोकामनाओं और सुख सुविधाओं का प्रतीक है। चौथी लौंग आपके मोक्ष, मानसिक शांति और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक है। इन चारों लौंग को एक चौराहे के रूप में सजा कर रखें। बीच में थोड़ा सा स्थान खाली छोड़ें। तीसरा चरण मिर्च का संयोजन। अब उन 4 लौंग के बीच में 3 या 7 साबुत सूखी लाल मिर्च रखें जिसमें डंडी लगी हो। लाल मिर्च को बीच में रखते समय मन में यह विचार लाएं कि आपके जीवन की जितनी भी कड़वाहट है, जितना भी तनाव है, जितनी भी आर्थिक तंगी और लोगों की बुरी नजर है, वो सब इस मिर्च के भीतर समाहित हो रही हैं। चौथा चरण मंत्र उच्चारण और ऊर्जा हस्तांतरण। अब अपनी दाहिनी हथेली को उन लौंग और मिर्च के ऊपर बिना छुए थोड़ा ऊपर रखें। अपनी आंखें बंद करें और 11 बार इस महामंत्र का जाप करें। श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। यदि ये मंत्र आपको कठिन लगे तो आप केवल भगवान शिव और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय या श्रीम ह्रीम श्रीम का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र जप के दौरान ये कल्पना करें कि आपके शरीर की और ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपकी हथेली से निकलकर उन लौंग और मिर्च में प्रवाहित हो रही है और वे सामग्रियां पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए लौंग और मिर्च के 3 विशेष प्रयोग। यहां मैं आपको 3 अलग अलग परिस्थितियां बता रहा हूं। आपके जीवन में जो समस्या सबसे बड़ी है उसके अनुसार आप आगे का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास पैसा रुकता नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है या व्यापार ठप पड़ चुका है, तो इस सिद्ध किए हुए 4 लौंग और मिर्च में से आपको क्या करना है, एक पीला या लाल छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लें। उस कपड़े में 4 लौंग और केवल 1 लाल मिर्च डंडी वाली रखें। साथ ही उसमें एक चांदी का सिक्का यदि हो तो, वरना एक साधारण 5 या 10 का सिक्का और थोड़ा सा साबुत धनिया रखें। इसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। आषाढ़ पूर्णिमा की पूरी रात इस पोटली को अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रखा रहने दें। अगले दिन यानी प्रतिपदा की सुबह स्नान करने के बाद इस पोटली को उठाएं और अपनी तिजोरी धन रखने वाले स्थान या दुकान के गल्ले में रख दें। ये पोटली एक महा आकर्षण यंत्र की तरह काम करेगी। लौंग चंद्रमा और लक्ष्मी की ऊर्जा को खींचेगी और मिर्च आपके धन को लगने वाली किसी भी बुरी नजर या राहु के प्रभाव को भस्म कर देगी। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, घर में हमेशा भारीपन रहता है या बच्चों को बार बार नजर लगती है, आषाढ़ पूर्णिमा की रात 9 बजे के बाद सिद्ध की हुई 4 लौंग और 3 लाल मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लें। जिस व्यक्ति को नजर लगी है या जो बीमार है, उसके सिर से लेकर पैर तक यानी घड़ी की दिशा में 7 बार उतारें। यदि पूरे घर की नकारात्मकता हटानी है तो इस सामग्री को हाथ में लेकर घर के मुख्य द्वार से शुरू करते हुए हर कमरे में घूमें और अंत में मुख्य द्वार पे आ जाएं। इसके बाद घर के बाहर जाकर या बालकनी छत पर एक मिट्टी का दिया जलाएं। उसमें भीमसेनी कपूर रखें और उस जलते हुए कपूर में इन 4 लौंग और 3 मिर्च को डाल दें। जब ये जलने लगे तो उसकी लपटों को देखें और मन ही मन कहें, हे आषाढ़ पूर्णिमा की महाशक्ति, मेरे घर की समस्त बाधाएं, बीमारियां और बुरी नजर इस अग्नि में भस्म हो जाएं। जब ये सामग्री जलती है तो इसमें से निकलने वाला धुआं और गंध वातावरण में फैली हर एक नकारात्मक ऊर्जा के कण को जलाकर नष्ट कर देती है। यदि आपके काम में लोग अड़ंगे डालते हैं, गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी के मामले अटके हुए हैं,
आषाढ़ पूर्णिमा की मध्य रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच कोई एक नींबू लें। उस नींबू के 2 टुकड़े करें। नींबू के एक हिस्से में 2 लौंग और 1 मिर्च गाड़ दें और दूसरे हिस्से में बाकी की 2 लौंग और मिर्च गाड़ दें। इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक और सरसों का तेल टपकाएं। अब किसी सुनसान स्थान पर या किसी चौराहे पर जाकर यदि बाहर न जा सके तो घर की छत पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दें। एक टुकड़ा पूर्व की ओर और दूसरा टुकड़ा पश्चिम की ओर। फेंकते समय अपने शत्रु या बाधा का नाम मन में लें और कहें कि मेरी राह का हर कांटा आज समाप्त हो गया। फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें और सीधे घर आकर हाथ पैर धो लें। इस प्रयोग के दौरान रखी जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां। मेरे प्यारे भक्तों और मित्रों, तंत्र और वैदिक प्रयोगों में जितनी शक्ति होती है उतनी ही उनमें नियमों की कठोरता भी होती है। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो उपाय का फल अधूरा रह जाएगा। इसलिए इन सावधानियों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। सूतक या अशुद्धि का ध्यान। यदि घर में सूतक किसी का जन्म या मृत्यु हो या घर की महिला उस समय रजस्वला की स्थिति में हो तो इस प्रयोग को स्वयं न करें। घर का कोई अन्य शुद्ध सदस्य इसे कर सकता है। गोपनीयता इस उपाय का सबसे बड़ा नियम है। गोपनीयता। जब आप ये उपाय कर रहे हो तो किसी को इसके बारे में ढिंढोरा न पीटें। किसी को यह न बताएं कि आप आज रात क्या करने वाले हैं। तंत्र क्रियाएं जितनी गुप्त रखी जाती हैं उनका प्रभाव उतना ही तीव्र और अचूक होता है। सामग्री को पीछे मुड़कर न देखना। जब आप नजर उतारी हुई या जलाई हुई मिर्च लौंग की भस्म सामग्री को बाहर फेंकने जाएं या चौराहे पर रख कर आएं तो वापस आते समय किसी भी कीमत पर पीछे मुड़कर न देखें। चाहे आपको कोई आवाज सुनाई दे या कोई भ्रम हो, सीधे अपने घर आएं। मांस मदिरा से परहेज। आषाढ़ पूर्णिमा के पूरे दिन और रात को घर में पूर्ण सात्विकता होनी चाहिए। घर में न तो मांस मदिरा का सेवन हो और ना ही क्रोध या लहसुन प्याज का अत्यधिक तामसिक माहौल बने। विश्वास और श्रद्धा। यदि आप इस प्रयोग को केवल ये देखने के लिए कर रहे हैं कि चलो देखते हैं काम करता है या नहीं, तो मत कीजिए। ये कोई चमत्कारिक जादू का खेल नहीं है। ये ऊर्जा और ब्रह्मांड के नियमों का विज्ञान है। आपका दृढ़ विश्वास ही इस प्रयोग की असली चाबी है। आषाढ़ पूर्णिमा की रात के कुछ अतिरिक्त अचूक सहायक नियम। जब आप 4 लौंग और मिर्च का ये मुख्य उपाय कर रहे हो तो उसके साथ यदि आप ये छोटे छोटे कार्य भी कर लेंगे तो इस उपाय की शक्ति 100 गुना अधिक बढ़ जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा की रात जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमक रहा हो तब एक तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत बिना टूटे हुए चावल, सफेद फूल और थोड़ी सी चीनी या मिश्री मिला लें। चंद्रदेव को अर्घ देते समय आपकी दोनों बाहें ऊपर होनी चाहिए और जल की धारा से छन कर आती हुई चंद्रमा की किरणों को अपनी आंखों से देखें। अर्घ देते समय इस मंत्र का जाप करें। यशोमाय नमः। यह छोटा सा कार्य आपके मानसिक तनाव को जड़ से खत्म कर देगा, डिप्रेशन और अनिश्चितता के माहौल को समाप्त करेगा और आपके अंदर एक अभूतपूर्व सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। आषाढ़ पूर्णिमा की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से सफाई करें। मुख्य द्वार पर हल्दी और जल का छिड़काव करें या हल्दी से दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण करें। द्वार के दोनों ओर चौमुखी दीपक, सरसों के तेल या गाय के घी का जलाएं। मुख्य द्वार ही वो स्थान है जहां से माता लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं। जब आपका मुख्य द्वार ऊर्जावान रहेगा तो लौंग और मिर्च का उपाय आपके घर की सुरक्षा परत को और मजबूत कर देगा। लौंग और मिर्च के इस वैज्ञानिक व आध्यात्मिक तंत्र को समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि लौंग और मिर्च से भला किस्मत कैसे बदल सकती है। मैं आपको इसके पीछे का गहरा कारण बताता हूं। हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे जीवन में जब भी दरिद्रता, रोग या मानसिक कष्ट आता है तो इसका अर्थ है कि हमारे आसपास के इन तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है। लौंग में पृथ्वी और आकाश तत्व की प्रचुरता होती है। ये स्थिर धन, मान सम्मान और मानसिक एकाग्रता प्रदान करती है। मिर्च में अग्नि और वायु तत्व की प्रचंड शक्ति होती है। अग्नि तत्व का काम है पुरानी, सड़ी गली नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म करना और नए जीवन का संचार करना। जब आप आषाढ़ पूर्णिमा की रात को, जो कि पूर्ण जल तत्व चंद्रमा की रात है, अग्नि, मिर्च और पृथ्वी आकाश लौंग का यह अद्भुत संतुलन बनाते हैं तो आपके आभा मंडल की पूरी तरह से क्लींजिंग हो जाती है। आपके शरीर के चारों ओर जो एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा होता है, जब उसमें नकारात्मकता भर जाती है तो आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं। धन का आगमन रुक जाता है।
ये लौंग और मिर्च का प्रयोग आपके आभा मंडल के उस काले धुएं को काट देता है, जिससे आपका और चमकदार और शुद्ध हो जाता है। जब आपका और शुद्ध होता है तो अवसर, धन और सही लोग आपकी ओर अपने आप खींचे चले आते हैं। यदि उपाय के दौरान कोई विघ्न आए तो क्या करें? कई बार ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति इतना बड़ा और शक्तिशाली उपाय करने बैठता है तो नकारात्मक शक्तियां उसमें बाधा डालने का प्रयास करती हैं। अचानक दिया बुझ जाना, मिर्च का धुआं बहुत तेज लगना या किसी का अचानक बुला लेना, इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि दिया बुझ जाए तो मन में भगवान शिव का स्मरण करें, नमः शिवाय कहें और दिए को पुनः प्रज्वलित कर लें। यदि मिर्च का धुआं आपको बहुत तेज लगे या छींक आए तो ये इस बात का शुभ संकेत है कि आपके ऊपर या आपके घर में जो भारी नकारात्मकता जमी हुई थी वो अब कट रही है और भस्म हो रही है। आपको बस अपने मन को शांत रखना है, किसी भी प्रकार के भय या संशय को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है। याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी श्रद्धा किसी भी नकारात्मक शक्ति से हजारों गुना अधिक बलवान है। पूर्णिमा के अगले दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य 29 जुलाई की रात को जब आप ये महा उपाय सफलतापूर्वक संपन्न कर लें तो अगले दिन सुबह प्रतिपदा तिथि को भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि इस उपाय की ऊर्जा आपके घर में स्थायी रूप से स्थापित हो सके। सुबह उठकर स्नान, अगले दिन सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के समय स्नान करें और घर के मंदिर में दीप जलाएं। पोटली की स्थापना, यदि आपने धन आकर्षण के लिए लौंग मिर्च की पोटली बनाई थी तो उसे प्रणाम करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी तिजोरी या अलमारी के सबसे सुरक्षित स्थान पर स्थापित करें। दान का महत्व, आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को थोड़ा सा अन्न जैसे चावल, आटा, सफेद वस्त्र या तिल का दान अवश्य करें। पूर्णिमा के अवसर पर किए गए दान का फल कभी निष्फल नहीं जाता। ये आपके द्वारा किए गए उपायों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। गौ माता की सेवा यदि संभव हो तो अगले दिन सुबह पहली रोटी में थोड़ा सा गुड़ और चुटकी भर हल्दी रखकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। इससे आपके ग्रहों के दोष, विशेष रूप से गुरु और चंद्रमा का दोष, पूरी तरह से शांत हो जाता है। जीवन की विभिन्न विशेष समस्याओं में लौंग मिर्च के सूक्ष्म प्रयोग। आइए मैं आपको कुछ और ऐसी स्थितियों के बारे में बताता हूं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई विशेष परिस्थिति चल रही है तो आप इस उपाय को थोड़ा सा अनुकूलित भी कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई और करियर में रुकावट, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो रहा है या उसकी एकाग्रता भंग रहती है, बच्चे के अध्ययन कक्ष में या उसकी किताबों की मेज पर इसे एक हरे कपड़े में बांध कर रख दें। बच्चे से कहें कि वो इस पर अपना हाथ रखकर अपनी सफलता की प्रार्थना करे। ये बच्चे के मस्तिष्क में जमा तनाव और भटकाव को दूर करके उसकी बुद्धि और एकाग्रता को तीव्र करेगा। पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट और गृह क्लेश, यदि घर में रोज रोज झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम समाप्त हो चुका है और बात तलाक तक पहुंच रही है, आषाढ़ पूर्णिमा की रात को 4 लौंग लें और 2 सूखी लाल मिर्च लें। इन सामग्रियों पर थोड़ा सा देसी कपूर और 2 चुटकी पीली सरसों रखें। इसे अपने बेडरूम के किसी कोने में या घर के आंगन में एक पीतल या मिट्टी के बर्तन में जलाएं। जलते समय मन में ये ध्यान करें कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच की कड़वाहट इस अग्नि में जलकर मिठास में बदल रही है। इसकी भस्म को अगले दिन किसी पौधे की मिट्टी में डाल दें। व्यापार में अचानक हुआ बड़ा घाटा या रुका हुआ पैसा, यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है, कोई आपका उधार वापस नहीं दे रहा है या व्यापार में अचानक घाटा होने लगा है, एक भोजपत्र या साधारण सफेद कागज पर लाल चंदन या सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे पैसा लेना है। यदि व्यापारिक घाटा है तो अपनी दुकान, कंपनी का नाम लिखें। उस कागज के ऊपर इन 4 लौंग और 5 मिर्च को रखें। आषाढ़ पूर्णिमा की रात को इसे अपने व्यापारिक स्थल के मुख्य द्वार के ऊपर से 7 बार घुमाएं और फिर किसी सुरक्षित स्थान पर जला दें। इस क्रिया से आपके अटके हुए धन के मार्ग में आ रही अदृश्य बाधाएं समाप्त होती हैं और धन वापसी के योग बनने लगते हैं। लौंग और मिर्च के इस दिव्य विधान के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य। मेरे प्रिय साधकों, जब हम किसी उपाय को करते हैं तो केवल क्रिया कर देना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे की चेतना को समझना भी उतना ही आवश्यक है। हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने तंत्र और मंत्र के जिन विज्ञानों की रचना की थी, वे केवल बाहरी वस्तुएं नहीं हैं, वे हमारी आंतरिक चेतना को जगाने के माध्यम हैं। जब आप 29 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा की रात को हाथ में 4 लौंग और मिर्च लेकर बैठते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन के 4 मुख्य आयामों, शरीर, मन
बुद्धि और आत्मा को एक दिशा में केंद्रित कर रहे होते हैं। लौंग की खुशबू और उसका स्वरूप आपके मन को शांत करता है और आपके ध्यान को केंद्रित करता है। मिर्च की उग्रता आपके भीतर छिपे हुए भय, आलस्य और निराशा को जलाकर बाहर फेंकती है। पूर्णिमा का चंद्रमा आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है। जब ये तीनों तत्व, सामग्री, तिथि और आपकी भावना एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो आपके संकल्प में वो प्रचंड शक्ति आ जाती है जो नियति के लिखे को भी बदलने की क्षमता रखती है। इसलिए जब आप इस उपाय को करने बैठें तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। आपका मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये महसूस कीजिए कि आषाढ़ पूर्णिमा की वो अलौकिक चंद्र किरणें सीधे आपके ऊपर गिर रही हैं, आपके घर को अपने दिव्य प्रकाश से नहला रही हैं और आपके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता, बीमारियां और बाधाएं उस 4 लौंग और मिर्च के माध्यम से जलकर राख हो रही हैं। इस 29 जुलाई की रात को चूकना मत। समय बहुत तेजी से निकल रहा है और आषाढ़ पूर्णिमा का ये महासंयोग आपके जीवन में बदलाव की एक नई सुबह लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के स्थायी वास के लिए इस सिद्ध प्रयोग को पूरे नियम, पूरी निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ संपन्न करें। मैं लगातार आपको इस पावन तिथि के और भी कई अति दुर्लभ नियमों, गोपनीय मंत्रों और सटीक विधियों की जानकारी देता जा रहा हूं, ताकि इस आषाढ़ पूर्णिमा का एक एक क्षण आपके लिए वरदान बन जाए और आपके जीवन का कोई भी कोना अंधेरे में न रहे। इसी के साथ मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इस आषाढ़ पूर्णिमा की पावन रात को 4 लौंग और मिर्च के इस दिव्य प्रयोग को सच्चे मन, असीम पवित्रता और अटूट श्रद्धा के साथ कर लिया, तो आपके जीवन के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। दरिद्रता, गृह क्लेश, करियर की असफलता और भयंकर से भयंकर बुरी नजर जैसी तमाम बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए आपके द्वार से विदा ले लेंगी। ये केवल एक साधारण उपाय नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तंत्र शास्त्र और सनातन विधान का एक अचूक संगम है। इस 29 जुलाई की रात को मिलने वाली अलौकिक ऊर्जा का पूरा लाभ उठाइए। अपने मन से हर प्रकार का संशय और डर निकालकर फेंक दीजिए और पूरे विश्वास के साथ ईश्वर से अपने सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना कीजिए। मेरी शुभकामनाएं और प्रभु का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके पूरे परिवार के साथ है। आप सभी का जीवन धन, धान्य, मानसिक शांति और अक्षय समृद्धि से परिपूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ।